हेलो पेरेंट्स, आप सबको मेरा नमस्कार। वेलकम बैक टू किड्स नॉलेज बाय अक्षत। मेरा नाम अमृता है और मैं किड्स नॉलेज बाय अक्षत के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। और मेरे जो खुद के आइडियाज़ और व्यूज़ होते हैं बच्चों को इम्प्रूवमेंट के लिए, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करती हूँ ताकि आपके लिए भी हेल्प मिल सके और आप भी अपने बच्चे के साथ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज मैं आप लोगों के साथ में ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो नर्सरी क्लास का जो सिलेबस होता है वो किस लेवल का होता है, और हम भी अपने बच्चों के साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी कराएं और उनको सारी चीज़ें समझाएं और पढ़ाएं। तो फिर वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों का ब्रेन जो होता है ग्रो करता जाता है, उस अकॉर्डिंग पे सिलेबस भी बनाया जाता है। तो आज आप ये सिलेबस देखिए और इस सिलेबस को पार्ट में डिवाइड करके और अपने बच्चों के साथ में इम्प्लीमेंट करिए और उनको भी सिखाइए। पेरेंट्स, जैसे कि मैंने डिस्कस करा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग में मैं आज आप सबके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने नर्सरी क्लास का सिलेबस बनाया हुआ है, लेटेस्ट सिलेबस है। आप भी अपने बच्चे के साथ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इंग्लिश में बच्चे को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो प्री राइटिंग स्ट्रक्स के बारे में मैंने बताया है। बच्चे को इनिशियली अपने को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन को अपन वर्टिकल लाइन भी बोल सकते हैं, स्लीपिंग लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, और लेफ़्ट स्टैंडिंग लाइन, राइट स्टैंडिंग लाइन। जैसे कि अपन जिगजैग फॉर्म में जो भी लाइंस बनाते हैं उस अकॉर्डिंग से ये लाइंस होती हैं। और लेफ़्ट कर्व एंड राइट कर्व, अप कर्व एंड डाउन कर्व, ये सारी चीज़ें बच्चे को प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि सेकेंड चैप्टर में जो मैंने रखा हुआ है, कैपिटल लेटर जो है A to Z, बच्चे को कैपिटल लेटर जो A to Z होते हैं उनको आइडेंटिफिकेशन भी आना चाहिए। और उनको डॉटेड लाइन की जो प्रैक्टिस बुक आती है वो प्रैक्टिस बुक लेके ट्रेसिंग करना आना चाहिए। और ऑब्जेक्ट्स रिलेट्स टू ईच लेटर्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं A to Z के फॉर्म में अपन कभी इमेज बना देते हैं। जैसे कैट का इमेज बना के इधर C बना दिया और डॉग का बना के D बना दिया, तो अब उनको मैच करना भी, कोरिलेट करना भी आना चाहिए। उसके बाद मैथमेटिक्स में उनको नंबर्स आने चाहिए 1 to 20, आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए और काउंटिंग भी करना आना चाहिए। और सर्कल्स, जैसे कोई पजल होती है वो पजल सॉल्व करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें वैसे मैंने पजल्स वाले वीडियो में बताया हुआ है, और भी बहुत सारे मेरे जो वीडियोस आएंगे पजल सॉल्व करने वाले उसमें भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नर्सरी क्लास के बच्चे को आनी चाहिए। इसके बाद प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट, इसमें बिग स्मॉल, मतलब जो भी इमेज, जैसे यहाँ पे फीस एक छोटा बना हुआ है एक बड़ा बना हुआ है, तो इसमें कौन सा बिग होगा कौन सा स्मॉल होगा ये भी आना चाहिए। और हैवी लाइट, भारी क्या होता है और हल्का क्या होता है, फुल एम्प्टी, सम डिफरेंट एंड मोर लेस, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो है, वो जनरल अवेयरनेस के बच्चों को माई सेल्फ, मतलब अपने खुद के बारे में उनको पता होना चाहिए कि मेरी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को क्या बोला जाता है। रूम इन योर हाउस, आपके घर में कितने रूम है। माई सेल्फ, और पार्ट्स ऑफ बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके नाम वगैरह भी आने चाहिए। और इसके अलावा सीजन्स आने चाहिए, समर, रेन और विंटर क्या होते हैं। और विंटर के सीज़न में क्या होता है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, ठंड लगती है, रेनिंग के टाइम पे बारिश होती है, समर के सीज़न में गर्मी होती है, ये सारी नॉलेज होना चाहिए बच्चों को। ये फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट का होता है कि ट्रांसपोर्ट मतलब अगर हम एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना चाहें या चलना चाहें तो किन किन चीज़ों का यूज़ होता है, ये भी। उसके बाद फ्रूट्स के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। वैसे अपन फ्रूट्स ऑलरेडी बच्चे इतना यूज़ कर रहे होते हैं खाने के लिए, तो उनको बहुत कुछ पता होता है, पर फिर भी अपने को उनको
एज अ स्टडी के फॉर्म में भी उनको बताना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वेजिटेबल्स में भी ये पोटैटो क्या होता है, टोमेटो, ब्रिंजल, ओनियन, लेडी फिंगर, कैरोट, रेडिश और कैबेज, ये सारी चीज़ें बच्चों को कवर होना चाहिए। एनिमल्स के नाम, वाइल्ड एनिमल्स क्या होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। वाइल्ड का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है। और इसके बाद कलर्स एंड शेप्स, इसमें जो भी ये सिंबल्स बने होते हैं, ये सिंबल्स कब और कैसे यूज़ किया जाता है, इनके मतलब जैसे स्टार है तो स्टार का क्या शेप होता है, ओपल का क्या होता है, सर्कल का क्या होता है, और स्क्वायर, ये सारी चीज़ें बच्चे को नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आता है गुड हैबिट्स। बच्चों को गुड हैबिट्स सिखाना बहुत ज़रूरी है कि वॉथ करना कंपलसरी। कुछ बच्चे नहाने से डरते हैं तो उनको बताना चाहिए कि वॉथिंग किस लिए कंपलसरी होता है। और डस्टबिन में कचरा जो अपन जैसे बच्चों के लिए कोई भी चीज़ लेके आए, चॉकलेट्स वगैरह, तो बच्चे चॉकलेट्स का रैपर निकाल के वहीं पे जहाँ पे रहते हैं वहीं पे फेंक देते हैं। तो उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो कचरा है वो डस्टबिन में ही डालना है। और इसके अलावा जब बच्चे सो के उठते हैं तो वो अपनी जिद पे रहते हैं, ब्रश वगैरह करना नहीं चाहते हैं, तो उनको मतलब ऐसी हैबिट डालना चाहिए ताकि वो उठते से ही खुद से ब्रश के लिए बोलें। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को की हैबिट्स में होना चाहिए। और इसके बाद राइम्स में जनरली आजकल के बच्चे तो मोबाइल से ही सारे काम करते हैं। उनको खाने के टाइम पे भी मोबाइल चाहिए, सोने के टाइम पे भी मोबाइल चाहिए। तो राइम्स तो याद हो जाती हैं, पर ये कंपलसरी है कि 2-4 राइम्स उनको याद होना ही चाहिए। जैसे जॉनी जॉनी हो गया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो गया, हम्प्टी डम्प्टी, सेड अ बॉल, और बाबा ब्लैक शिप, रैन रैन गो अवे, ये बहुत ही छोटी छोटी और बहुत ही प्यारी प्यारी जो राइम्स हैं वो बच्चों को याद होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी राइम्स जो होती है, मछली जल की रानी, बारिश आई छम छम छम, आलू को चलो बेटा कहाँ गए थे, तितली रानी, आहा टमाटर बड़ा मज़ेदार, ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है सुनने में, तो अपने को भी सिखाने का ज़रूरी है। और इसके बाद ये सिलेबस जो है यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर इसलिए करिएगा ताकि आपके से रिलेटेड से जुड़े जो भी आपके रिलेशन में हों उनके लिए भी बेनिफिशियल रहे।